एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज हम पावर सिस्टम 2 का फर्स्ट चैप्टर डील करेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन सेक्शन है, जिसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखेंगे ट्रांजिएंट इन पावर सिस्टम एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेम। मीन्स पावर सिस्टम में ट्रांजिएंट का क्या काम है, ठीक है, और कैसे प्रोटेक्ट करेंगे ट्रांजिएंट से हम लोग पावर सिस्टम को, ठीक है। और फिर एलिमेंट ऑफ पावर सिस्टम डायनेमिक वो भी देखेंगे। फिर लोड फ्लो स्टडी देखेंगे, मीन्स कैसे कैसे हम लोग लोड फ्लो स्टडी करेंगे। फिर कैसे उसका दूसरा क्या नाम होता है लोड फ्लो स्टडी का, वो सब के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे ट्रांजिएंट इन पावर सिस्टम एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेम। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट आर मोमेंट्री ब्रस्ट ऑफ एनर्जी इंड्यूस्ड अपॉन पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। मीन्स इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट जो है मोमेंट्री ब्रस्ट है, ठीक है, मोमेंट्री ब्रस्ट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो कि मतलब कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम से जितना एनर्जी हम लोग को इंड्यूस होता है, ठीक है। It is a high voltage which carry very high amount of energy for short direction। मीन्स इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है और मतलब कि शॉर्ट डायरेक्शन के लिए हम लोग ट्रांसफ़र करने के लिए इसका काम करते हैं। ट्रांजिएंट आर मोस्टली कॉज्ड बाय स्विचिंग ऑफ इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड। मीन्स ट्रांजिएंट हम लोग कब उत्पन्न होता है, मीन्स ट्रांजिएंट तभी आएगा जब हम लोग का स्विचिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, या फिर मीन्स इंडक्टर से ही आया इंडक्टिव, ठीक है, और कैपेसिटर से आया कैपेसिटिव लोड, ठीक है, उसमें स्विचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर लाइटिंग के लिए, फिर इंसुलेशन फेलियर के लिए भी हम लोग ट्रांजिएंट का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर आल्सो अदर रीजन लाइक लाइटनिंग, इंसुलेशन फेलियर etc। पावर सिस्टम ट्रांजिएंट आर कॉज्ड बाय स्विचिंग ऑपरेशन और लाइटिंग स्ट्राइक्स टू द पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। मीन्स पावर सिस्टम ट्रांजिएंट जो होता है वो किसके कारण आता है, तो बस वही है, स्विचिंग ऑपरेशन के कारण। मीन्स इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड को स्विचिंग पर्पज़ के लिए करते हैं, तब उसमें ट्रांजिएंट आता है। और फिर लाइटिंग स्ट्राइक के टाइम भी हम लोग का पावर सिस्टम ट्रांजिएंट आता है, ठीक है। तो ट्रांजिएंट वोल्टेज एंड करंट आर कॉज्ड बाय सडन चेंजेस विद इन द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। मीन्स ट्रांजिएंट वोल्टेज और ट्रांजिएंट करंट वो किसके कारण आता है, वो मतलब कि अगर हम लोग का कुछ भी सडन चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में, मीन्स अचानक से अगर वोल्टेज बढ़ गया, अचानक से वोल्टेज कम हो गया, ठीक है, उसमें हम लोग का ट्रांजिएंट वोल्टेज और करंट का चेंजेस आता है। ट्रांजिएंट कैन बी ड्यूरिंग द रेगुलर सप्लाई और एट द टाइम ऑफ स्विचिंग। मीन्स ट्रांजिएंट जो होगा, अगर हम उसे ट्रांजिएंट में अगर रेगुलर सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, तब कैसा रहेगा, और अगर मतलब ट्रांजिएंट में स्विचिंग का पर्पस अगर हो गया हम लोग का, तब उसमें कैसा डायग्राम बनेगा। तो आपको डायग्राम देख के पता चल रहा है कि इसमें ट्रांजिएंट फॉल हो रहा है, ठीक है। मीन्स पहले तो मतलब सीधे सीधे मीन्स अचानक से बढ़ गया, ठीक है, और फिर एक डायग्राम में आपको दिख रहा होगा अचानक से कम हो गया, ठीक है, बढ़ रहा था फिर बढ़ते बढ़ते कम हो गया। अब एक और चीज़ देखते हैं, एक अनदर काइंड ऑफ सडन वोल्टेज चेंज की वजह से एक चीज़ उत्पन्न होती है जिसको हम लोग सर्ज बोलते हैं, ठीक है। देयर इज़ एन अनदर काइंड ऑफ सडन वोल्टेज राइज विच इज़ नोन आ सर्ज। मीन्स अगर अचानक से हम लोग का वोल्टेज बढ़ जाता है तब हम लोग का एक चीज़ बनता है, उसको हम लोग सर्ज बोलते हैं। सर्ज इज़ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड इट कैन बी सस्टेन्ड बाय द डिवाइस। मीन्स सर्ज जो होता है बहुत ही कम समय के लिए होता है, इसलिए डिवाइस उसको सह सकता है, ठीक है। मीन्स आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, हम लोग ग्राफ सही चले, फिर अचानक से वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर वापस से वही कंडीशन पे आ जाता है, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर वही कंडीशन पे आ जाता है, इसी को हम लोग सर्ज बोलते हैं। तो ओवरऑल आपको सर्ज समझ में आ गया होगा। सर्ज भी ये किसके कारण होता है, मीन्स अचानक से अगर वोल्टेज बढ़ जाता है तब हम लोग का सर्ज उत्पन्न होता है। डिवाइस कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ट्रांजिएंट इन द पावर सिस्टम बाय द यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस। मीन्स ट्रांजिएंट से हम लोग डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कुछ प्रोटेक्टिव डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, लाइटिंग अरेस्टर का इस्तेमाल करते हैं, और एक सर्ज एब्जॉर्बर का भी इस्तेमाल भी करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स। मीन्स एलिमेंट्स ऑफ पावर सिस्टम डायनेमिक में क्या कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो देयर आर सेवरल मेन डिवीज़न इन द स्टडी ऑफ पावर सिस्टम डायनेमिक। मीन्स बहुत सारा तरीका है हम लोग को पावर सिस्टम डायनेमिक को पढ़ने के लिए। तो पावर सिस्टम डायनेमिक को ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है दो तरीके में, एक मैकेनिकल सिस्टम और सेकंड हम लोग का इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक है। तो मैकेनिकल सिस्टम में यहाँ पे लिखा हुआ है, मैकेनिकल सिस्टम हैज़ मूविंग पार्ट एंड इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल पावर सिस्टम कंजिस्ट ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट एलिमेंट। मीन्स मैकेनिकल सिस्टम में आपको मैकेनिकल वर्ड से ही समझ में आता है कि इसमें मूविंग पार्ट होगा, ठीक है। मूविंग पार्ट कैसे होगा कि इसमें मतलब कि हम लोग फ्यूल देते हैं और फ्यूल को ये मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसमें मतलब कि फ्यूल का जो कन्वर्जन होता है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो बाइक वगैरह में, ठीक है,
आप पेट्रोल डालते हो फिर बाइक क्या चक्का घूमता है ना, मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाता है, इंडक्शन मोटर ये सब। मैकेनिकल पावर सिस्टम में भी 3 तरह के में क्लासीफाई किया गया है, एक सप्लाई कंट्रोल, एक प्रेशर कंट्रोल एंड थर्ड वन इज स्पीड कंट्रोल। तो सप्लाई कंट्रोल में देखेंगे, दिस सिस्टम हैज़ टू सप्लाई सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम फ्यूल और कन्वेंशनल एनर्जी। मीन्स इस सिस्टम में हम लोग सप्लाई सोर्स एज ए सप्लाई सोर्स हम लोग फ्यूल देते हैं या फिर कन्वेंशनल एनर्जी देते हैं, या फिर जैसे बोल सकते हो कोल, पेट्रोल, डीजल, कोयला ये सब, ठीक है। इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स इनटू यूजफुल एनर्जी इधर बाय बर्निंग और प्रोसेसिंग। मीन्स इसमें क्या होता है, एक इसमें कन्वर्जन होता है। कन्वेंशनल एनर्जी जो हम लोग का होता है, कन्वेंशनल एनर्जी जैसे कोल हो गया, न्यूक्लियर पावर हो गया, ऑयल हो गया, ये सब का कन्वर्जन होता है दूसरे फॉर्म में, ठीक है। इसको हम लोग जला के दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग आता है प्रेशर कंट्रोल। द एनर्जी रिसीव फ्रॉम फ्यूल सोर्स इज़ यूज टू ऑब्टेन स्टीम विद द हेल्प ऑफ फर्नेस एंड बॉयलर। मीन्स जो एनर्जी हम लोग को फ्यूल के रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं, स्टीम जनरेट करते हैं, ठीक है। किससे? फर्नेस के हेल्प से और बॉयलर। मीन्स फर्नेस नीचे रहता है, फिर उसके ऊपर बॉयलर रहता है, बॉयलर से हम लोग स्टीम जनरेट करते हैं, ठीक है। वैसे ही द आउटपुट ऑफ बॉयलर मस्ट बी कंट्रोल। मीन्स बॉयलर का जो आउटपुट होगा मीन्स स्टीम, उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, ठीक है। दिस पार्ट हैज़ फंक्शन टू कंट्रोल द आउटपुट बाय प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म। और इस पार्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक मैकेनिज्म लगाते हैं जिसको हम लोग प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म के द्वारा कंट्रोल करते हैं। अब आता है हम लोग का स्पीड कंट्रोल। बॉयलर ड्राइव टरबाइन हुज स्पीड मस्ट बी कंट्रोल्ड। मीन्स बॉयलर ड्राइव टरबाइन का जो होता है उसका भी स्पीड हम लोग कंट्रोल करेंगे। टरबाइन कन्वर्ट पावर ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इनटू रोटेटिंग मैकेनिकल पावर। मीन्स टरबाइन क्या करता है, फ्लूइड का जो पावर होता है, ठीक है, उसको वो रोटेटिंग मैकेनिज्म में कन्वर्ट करता है और इसका स्पीड ऑफ रोटेशन को भी हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो ये 3 स्टेप समझ में आ गया होगा। इसमें ओवरऑल ये बताया गया कि पहले हम लोग फ्यूल लेते हैं, ठीक है, फ्यूल को एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बॉयलर, फर्नेस, बॉयलर, ठीक है। इससे पहले फिर उसको भी कंट्रोल करने के लिए एक प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म लगाते हैं, ठीक है। फिर बॉयलर को भी, फिर टरबाइन को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग एक मैकेनिज्म लगाते हैं, ठीक है। वही सब है इसमें। अब सेकेंड आता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। दिस पार्ट कैरी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स ये भी एनर्जी को कैरी करता है एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, एक होता है अल्टरनेटर, एक होता है पावर नेटवर्क एंड थर्ड वन इज लोड। तो अल्टरनेटर का तो आपको फंक्शन पता ही होगा, ये क्या करता है, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। द मेन फंक्शन ऑफ अल्टरनेटर इज़ टू कन्वर्ट मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। मीन्स इसका काम होता है मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करने का। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर इज कंट्रोल्ड हेयर। द आउटपुट पावर इज इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज जो होता है अल्टरनेटर का उसको भी हम लोग कंट्रोल करते हैं और इसका जो आउटपुट पावर जो होता है वो 2 फॉर्म में होते हैं, एक तो वोल्टेज के फॉर्म में या तो करंट के फॉर्म में। अब थर्ड देखते हैं पावर नेटवर्क। क्या होता है पावर नेटवर्क? द फंक्शन ऑफ दिस नेटवर्क इज़ टू कैरी इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मीन्स इसका काम ये होता है, इसका ये फंक्शन भी ये होता है कि इलेक्ट्रिकल पावर को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने का काम होता है। दिस इज़ बेसिकली ट्रांसमिशन सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ कंडक्टर, सपोर्ट, सबस्टेशन, etc। ये बेसिकली क्या होता है, एक ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, ठीक है, जो उसमें क्या क्या रहता है, हम लोग का कंडक्टर रहता है, सपोर्ट्स रहता है और सब स्टेशन रहता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लोड। लोड इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ पावर सिस्टम। लोड क्या होता है, हम लोग का पावर सिस्टम का फाइनल स्टेज, इसमें लास्ट स्टेज है। इट कंज्यूम्स एनर्जी, इट इंक्लूड्स बल्ब, मोटर, हीटर, इलेक्ट्रिक फर्नेस, etc। दिस इज़ द कंज्यूमिंग एलिमेंट विच कंज्यूम पावर। मीन्स लोड क्या है, एक फाइनल स्टेज है, इसमें हम लोग का एनर्जी कंज्यूम मीन्स एनर्जी का हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग का बल्ब आता है, मोटर आता है, हीटर आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फर्नेस भी आते हैं और ये हम लोग का सारे कंज्यूमिंग एलिमेंट है जो कि हम कंज्यूमर हम इसका इस्तेमाल करता है। अब इसका एक डायग्राम से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें एक मैकेनिकल सिस्टम है, 2 तरीके में डिवाइड कर दिया गया है मैंने, इधर मैकेनिकल सिस्टम है, इधर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ फ्यूल सोर्स हम लोग देते हैं, ठीक है, एज अ सप्लाई सोर्स की तरह। फिर वो किस में कन्वर्ट होता है, फर्नेस और फिर बॉयलर में जाता है, ठीक है, एज अ वहाँ पे प्रेशर कंट्रोल होता है हम लोग का। फिर वहाँ से टरबाइन में जाता है, ठीक है, वहाँ हम लोग का स्पीड कंट्रोल होता है। फिर वहाँ से अल्टरनेटर में, फिर वहाँ हम लोग अल्टरनेटर में वोल्टेज कंट्रोल करते हैं। फिर वहाँ से पावर नेटवर्क, वहाँ पे हम लोग नेटवर्क कंट्रोल करते हैं। फिर लोड में हम लोग लोड कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
अब हम लोग देखेंगे लोड फ्लो स्टडी। ठीक है, क्या होता है लोड फ्लो स्टडी? लोड फ्लो इज़ आल्सो नोन एज पावर फ्लो एनालिसिस। मीन्स लोड फ्लो को हम लोग पावर फ्लो एनालिसिस भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ कंप्यूटेशनल प्रोसीड्यूर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द स्टडी स्टेट ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक। मीन्स ये एक तरह का कंप्यूटेशनल प्रोसीड्यूर है। ठीक है, मीन्स हम लोग को स्टडी स्टेट ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पावर सिस्टम में जितना भी इनकम वोल्टेज वगैरह हुआ, फिर करंट हुआ, ठीक है, सब को डिटरमाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में रेंज का मीन्स ओवरऑल पावर सिस्टम में ही इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो एक लाइन इनपुट है। ठीक है, लोड फ्लो बीच में लगाते हो, यहाँ से हम लोग पावर VI मीन्स वोल्टेज करंट के रूप में मिलता है। लोड फ्लो कैन हैव फॉलोइंग कंसिडरेशन पॉइंट। लोड फ्लो में बहुत सारा कंसिडरेशन पॉइंट है, वो देखेंगे। लोड फ्लो स्टडी इज़ द स्टडी स्टेट एनालिसिस पावर सिस्टम नेटवर्क। मीन्स लोड फ्लो स्टडी क्या है? एक स्टडी स्टेट एनालिसिस है पावर सिस्टम नेटवर्क का। लोड फ्लो स्टडी डिटरमाइंस द ऑपरेटिंग स्टेट ऑफ द सिस्टम फॉर अ गिवन लोडिंग। मीन्स लोड फ्लो स्टडी क्या डिटरमाइन करता है? ऑपरेटिंग स्टेट सिस्टम का। ठीक है, जो हम लोग का लोड लगा हुआ है। लोड फ्लो सॉल्व्स अ सेट ऑफ सिमुलेटेनियस इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, करंट एंड फेज। लोड फ्लो स्टडी बहुत चीज़ सोल्व करता है, जैसे कि वोल्टेज का इक्वेशन सॉल्व करता है, करंट का भी इक्वेशन सॉल्व करता है और फेज भी सॉल्व करता है। द आउटपुट ऑफ लोड फ्लो एनालिसिस इज़ द वोल्टेज एंड फेज एंगल विथ रियल एंड रिएक्टिव पावर। मीन्स लोड फ्लो एनालिसिस का जो आउटपुट होता है वो एज अ वोल्टेज होगा या फेज एंगल होगा या फिर रियल या फिर रिएक्टिव वैल्यू होगा। अब लोड फ्लो इन्वॉल्व फॉलोइंग 3 स्टेप। मीन्स लोड फ्लो में 3 स्टेप हम लोग का इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट होता है मॉडलिंग ऑफ पावर सिस्टम कंपोनेंट एंड नेटवर्क। मीन्स उसका हम एक मॉडल तैयार करेंगे। सेकेंड में होता है डेवलपमेंट ऑफ लोड फ्लो इक्वेशन। सेकेंड में हम लोग इक्वेशन तैयार करते हैं और थर्ड में हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग द लोड फ्लो इक्वेशन यूजिंग न्यूमेरिकल टेक्निक। मॉडलिंग ऑफ पावर सिस्टम कंपोनेंट एंड नेटवर्क। इन फर्स्ट स्टेप वी फाइंड द नेटवर्क कंपोनेंट। द ट्रांसमिशन लाइन basically consists of resistor, inductor and capacitor. This component forms the transmission system. Resistor and inductor and connected in series, whereas capacitive effect is connected in parallel. One possible model of transmission system is given below. Means इसमें आपको दिख सकता होगा पहला स्टेप में हम लोग नेटवर्क कंपोनेंट सारा देखेंगे कौन कौन सा है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में बेसिकली नेटवर्क कंपोनेंट 3 होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, और इसमें हम लोग करेंगे क्या? रजिस्टर और इंडक्टर को हम लोग सीरीज़ में लगाएंगे और कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। फिर वैसा हम लोग का एक डायग्राम हमने बनाया है, ये देख सकते हो, ये डायग्राम है। अब डेवलपमेंट ऑफ लोड फ्लो इक्वेशन, कैसे हम लोग लोड फ्लो इक्वेशन को डेवलप करेंगे? तो इन द सेकेंड स्टेप वी नीड टू फाइंड द रिलेवेंट इक्वेशन फ्रॉम द नेटवर्क। दिस इक्वेशन इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, पहले हम लोग रिलेवेंट इक्वेशन देखेंगे, उससे हम लोग कंपेयर करके बनाएंगे। पहले हम लोग का VS जो कि सोर्स वोल्टेज होगा या फिर सप्लाई वोल्टेज होगा। IS हम लोग का सप्लाई करंट होगा। V0 हम लोग का लोड वोल्टेज होगा। I0 हम लोग का लोड करंट होगा। R यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, L होगा इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन और C हम लोग का कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब यहाँ पे टोटल करंट जो है हम लोग का वो है IS सप्लाई करंट, किसके बराबर होगा? सप्लाई करंट हम लोग का लोड करंट होगा और कैपेसिटर करंट के बराबर होगा। ठीक है, वो यहाँ पर लगी इक्वेशन 1 है। फिर Z मीन्स इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टर के बराबर रेजिस्टेंस R प्लस J XL, और XL यहाँ पे ओमेगा L के बराबर है। फिर उसी इक्वेशन को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो VS, ठीक है, VS जो हो जाएगा हम लोग का सोर्स वोल्टेज हो जाएगा या फिर सप्लाई वोल्टेज, वो किसके बराबर होगा? IS सप्लाई करंट गुना रेजिस्टेंस प्लस V0 लोड वोल्टेज। तो यहाँ से फिर उसके बाद IC करंट का हम लोग जानते हैं, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, V0 और हम लोग का XC लिखेंगे और XC यहाँ 1/ωc के बराबर होगा। हम लोग इक्वेशन 1 से हम लोग क्या देख सकते हैं? IS इक्वल टू I0 प्लस V0/XC। V0/XC कहाँ से आया? ये हमने IC का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है, फिर उसी इक्वेशन को सॉल्व हम लोग करके यहाँ तक छोड़ देंगे। फिर अब हम लोग थर्ड स्टेप पे आएंगे, सॉल्विंग द लोड फ्लो इक्वेशन बाय यूजिंग न्यूमेरिकल टेक्निक। अब न्यूमेरिकल टेक्निक से उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग को 3 इक्वेशन था, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। आप इसे कॉपी में लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा।
फिर जब ये वी एस जो होगा वो किसके बराबर होगा, आई एस जेड प्लस वी नॉट जेड। और हमने आई एस का वैल्यू निकाल के रखा था, ठीक है, मीन सप्लाई करंट का वैल्यू हमने निकाला था आई नॉट प्लस वी नॉट बाई एक्सी। उसका वैल्यू हमने पुट किया, यहाँ पे वैल्यू पुट किया, और जेड का मीन्स जेड हम लोग यहाँ पे लिखे हुए छोड़ दिए, ठीक है। फिर हम लोग को जेड का मल्टीप्लिकेशन किए थे हम लोग, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर उसके बाद ओवरऑल हमने 1/xc प्लस जेड लिख के सॉल्व कर दिया। तो इसी के साथ हम लोग का पावर सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर था वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।